दोस्तों, आज बद्र की लड़ाई के बारे में बात करें। जीई बदर कहाँ है और लड़ाई कैसे हुई, हाय साहबाओं की क्या भूमिका थी। लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल आलिम 7551 को सब्सक्राइब कर लो। बद्र की लड़ाई इस्लाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक लड़ाई थी। ये 17 रमजान 2 हिजरी 13 मार्च 724 ईस्वी को मक्का और मदीना के मुसलमानों और मक्का के काफिरों कुरैश के बीच हुई। ये लड़ाई पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेतृत्व में पहली बड़ी सैन्य विजय थी और इसने इस्लामी समुदाय के लिए एक मजबूत नींव रखी। बद्र की लड़ाई के पीछे मुख्य कारण मक्का के कुरैश और मदीना के मुसलमानों के बीच चल रही दुश्मनी थी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अनुयायियों को मक्का के कुरैश ने सताया, जिससे मजबूर होकर उन्हें मदीना की हिजरत करनी पड़ी। लेकिन मक्का के कुरैश मुसलमानों को मदीना में भी चैन से रहने नहीं देना चाहते थे। वे मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे और उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था। बद्र मदीना से लगभग 80 मील 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव था। यह गांव व्यापार मार्ग पर स्थित था और मक्का से आने वाले कारवां के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था। मक्का के कुरैश का एक व्यापारिक कारवां, जिसमें अब्बू सुफियान के नेतृत्व में बहुत सारा माल था, मदीना के पास से गुजरने वाला था। मुसलमानों ने इस कारवां को रोकने की योजना बनाई ताकि कुरैश को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन अब्बू सुफियान ने इस योजना की जानकारी पाकर मदद के लिए मक्का में संदेश भेज दिया। मक्का से लगभग 1000 लोगों की एक सेना बद्र की ओर कूच कर गई। मुसलमानों की सेना में केवल 313 लोग थे। उनके पास सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट थे। वे संसाधनों के मामले में बहुत कमजोर थे। कुरैश की सेना में लगभग 1000 लोग थे, जिनके पास अच्छी तरह से सुसज्जित हथियार, घोड़े और ऊंट थे। 17 रमजान को दोनों सेनाएं बद्र के मैदान में आमने सामने आईं। लड़ाई से पहले मक्का के 3 योद्धाओं उतबा, शेबा और वलीद ने मदीना की सेना को चुनौती दी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली, हजरत हमजा और हजरत उबैदा को उनका मुकाबला करने के लिए भेजा। मुसलमानों ने इन तीनों को हरा दिया, जिससे उनका मनोबल बढ़ा। युद्ध के दौरान मुसलमानों ने अल्लाह की मदद और अपनी रणनीति से कुरैश की सेना को हराया। मुसलमानों की छोटी संख्या के बावजूद वे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस के बल पर विजयी हुए। मुसलमानों की जीत। यह लड़ाई मुसलमानों की पहली बड़ी विजय थी। कुरैश को नुकसान। कुरैश के 70 लोग मारे गए और 70 लोग कैद किए गए। मुसलमानों को आत्मविश्वास। इस जीत से मुसलमानों को यह विश्वास हो गया कि अल्लाह उनके साथ है और वे सही रास्ते पर हैं। इस्लाम का प्रसार। इस लड़ाई के बाद इस्लाम तेजी से फैला। 1. आध्यात्मिक महत्व। बद्र की लड़ाई को कुरान में यौमुल फुरकान कहा गया है, जिसका मतलब है सत्य और असत्य के बीच का निर्णय का दिन। 2. राजनीतिक महत्व। इस लड़ाई ने मुसलमानों को मदीना में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर दिया। 3. मनोवैज्ञानिक प्रभाव। मुसलमानों में आत्मविश्वास बढ़ा और उनके विरोधी उनके साहस से भयभीत हो गए। बद्र की लड़ाई न केवल एक सैन्य विजय थी, बल्कि इस्लाम के भविष्य को आकार देने वाला एक निर्णायक क्षण भी था। यह लड़ाई बताती है कि सत्य और न्याय की राह पर चलने वालों को अल्लाह की मदद जरूर मिलती है। बद्र की लड़ाई इस्लामी इतिहास में एक प्रेरणादायक घटना है। इसने मुसलमानों को यह सिखाया कि अल्लाह पर विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी पार किया जा सकता है। आज भी यह लड़ाई साहस, ईमान और संघर्ष का प्रतीक मानी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही लेट्स वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा।